जय श्री राम। रामायण गाथा की प्रथम अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। पुराणों के अनुसार श्रद्धादेव मनु जो कि प्रभु श्री राम के पूर्वज थे, उनकी वंशावली इस प्रकार है। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए 10 प्रजापतियों में से एक मरीचि और उनकी पत्नी कला के पुत्र कश्यप को मानवता का पिता माना जाता है। कश्यप और अदिति के पुत्र विभास्वन या सूर्य, विभास्वन और सरन्यु के पुत्र वैवस्वत मनु, जिन्हें सत्यव्रत और श्रद्धादेव के रूप में भी जाना जाता है। श्रद्धादेव मनु वर्तमान के मनु हैं और वर्तमान कल्प के 14 मनुओं में से 7वें हैं। श्रद्धादेव मनु मत्स्य पुराण के काल में द्राविड़ साम्राज्य के राजा थे। एक बार जब वो सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे, तब एक छोटी सी मछली उनके हाथ में फंस गई। उसने उन्हें बचाने को कहा, तब उन्होंने उसे पानी के एक लोटे में डाल दिया। वो मछली बड़ा हो गया, फिर उसे एक घड़े में रख दिया। फिर वो और भी बड़ा हो गया तो उसे एक कुएं में रखा गया। फिर वो मछली और भी बड़ा होता गया, तब उसे एक जलाशय में रखा गया। फिर भी वो मछली बड़ा होता गया, तब उसे एक नदी में छोड़ दिया गया। मगर वो और भी बड़ा होता जा रहा था, तब उसे समंदर में छोड़ दिया गया। पर वो मछली बढ़ते बढ़ते समंदर से भी बड़ा हो गया। तब राजा ने हाथ जोड़ के उसे प्रार्थना किया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा को आने वाली जल प्रलय के बारे में सूचना दी। राजा ने एक विशाल नाव का निर्माण किया, जिसमें अपने परिवार, सप्तऋषि, 9 प्रकार के बीज और जानवरों को रखा। प्रलय आने पर विष्णु एक सींग वाले मछली के रूप में दिखाई दिए और शेषनाग एक रस्सी के रूप में दिखाई दिए, जिनसे राजा ने नाव को मछली के सींग से बांध दिया। प्रलय के बाद नाव सुमेरु पर्वत पर पहुंची, जहां से फिर से मानवता का शुरुआत हुआ। पुराण के अनुसार मनु की ये कहानी वर्तमान मनवंतर में 28 चतुर्युग पहले हुई थी। श्रद्धादेव मनु के 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु एक थे, जिन्होंने कौशल राज्य में इक्ष्वाकु वंश का स्थापना किया था। उनके पूर्वज विभास्वन या सूर्य के नाम से इस वंश को सूर्य वंश भी कहा जाता है। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से बड़े थे भिकुक्षी। उनके दूसरे पुत्र निमि ने विदेह साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराजा इक्ष्वाकु अपने समय आने पर योग मुद्रा में लीन हो गए और स्वर्ग में चले गए। उनके बाद कई पीढ़ियों ने कौशल राज्य पर राज किया, जिनमें विश्वाश्व नामक राजा के समय रावण का जन्म हुआ था। प्रसेनजित नामक एक राजा भगवान परशुराम के नाना थे। उनके वंश के राजा मांधाता राक्षस लवणासुर के समय के थे, जिसे बाद में शत्रुघ्न ने मारा था। राजा मांधाता ने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। मांधाता के पुत्र मुचुकुंद ने देवासुर संग्राम में देवों की तरफ से युद्ध किया था। युद्ध के बाद जब देवता विजयी हुए और मुचुकुंद घर वापस जाना चाहते थे, तब इंद्रदेव ने बताया कि अभी पृथ्वी लोक में बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो अभी उन्हें कोई नहीं पहचानेगा। तो वे इंद्रदेव से विश्राम के लिए वरदान लेकर लौट आए। द्वापर युग में काल यवन नामक एक यवन बहुत ही शक्तिशाली हो उठा था और जरासंध के उकसाने पर कृष्ण को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा था। तब कृष्ण ने छल से उसे मुचुकुंद के सामने लाकर खड़ा कर दिया और इंद्रदेव के वरदान के कारण वो जलकर मारा गया। उनके ही वंश में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र ने राज किया था, जिन्हें एक परीक्षा के चलते अपने राज्य, पत्नी और पुत्र को त्यागना पड़ा था और वो खुद एक चांडाल बन के शमशान में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी, जो कि दूसरे के घर में नौकरानी थी, अपने पुत्र की अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान लेके आई। पर उसके पास कोई धन ना होने के कारण इस बात से अनजान हरिश्चंद्र ने उसे जलाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें हर एक लाश को जलाने के लिए अपने मालिक को धन देना पड़ता था। बाद में भगवान प्रकट होकर उनके पुत्र को जिंदा कर दिए और उन्हें उनका राज्य वापस कर दिए। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कहानी हम किसी दूसरे भाग में प्रस्तुत करेंगे। उनके वंश के एक राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने उनकी अश्व को चुराकर ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। जब राजकुमारों ने अश्व को ऋषि की आश्रम में देखा, तब उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े और उनके श्राप से अग्नि में जलकर भस्म हो गए। सगर के पुत्र असमंज, जो कि राज्य से निकाल दिए गए थे, उनके पुत्र अंशुमन उनके चाचाओं को ढूंढने के लिए निकले। उन्हें जब ये बात पता चला, तो वो अपने पितामह को इस बारे में बोले। 30,000 साल सगर के राज के बाद अंशुमन राजा बने। उनके पुत्र दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या करके ऋषि कपिल के कथानुसार देवी गंगा को संतुष्ट किया।
तब गंगा जी भगवान विष्णु के नाखूनों से धरती लोक में आई और भगवान शिव के जटा से प्रवाहित होकर धरती में आई, क्योंकि धरती गंगा जी की इस प्रवाह को संभाल नहीं सकती थी। गंगा जी के आने से और उसी स्थान से प्रवाहित होने से जहां भगीरथ के पूर्वजों का भस्म पड़ा था, उससे उनका उद्धार हुआ। इसके कई पीढ़ियों के बाद महाप्रतापी राजा दिलीप ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया था। उनका पुत्र रघु, जिनके नाम से इस वंश का नाम रघुवंश यानी कि रघुकुल दिया गया था, उन्होंने चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक बार विश्वजित यज्ञ के बाद उन्होंने सारी जीती हुई धनराशि को दान में दे दिया। इसके बाद उनके कुलगुरु वशिष्ठ के एक शिष्य कौत्स ने उनसे दान में 14 करोड़ सोने के मुद्राएं मांगी। तब उन्होंने कुबेर लोक पर आक्रमण किया, पर उससे पहले कुबेर ने उनके राज्य में धन की वर्षा करवा दी और युद्ध से बच गए। महाराज रघु के बाद उनका पुत्र अजय के पुत्र दशरथ इक्ष्वाकु वंश के 50वीं पीढ़ी के कौशल यानी अयोध्या के राजा बने। भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र थे। जय श्री राम।